परंतु जो लोग सुशांत के ऊपर 1 इंच नहीं बोले, जिन्होंने मुंह नहीं खोला, आज वो शिल्पा शेट्टी की तरफदारी कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पति अगर कुछ करे तो उसके लिए जो है बीवी को जो है नहीं करना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर बीवी पति की उन्हीं कंपनियों में डायरेक्टर हो और पति बीवी के नाम का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस एम्पायर चलाए, या तो भाई शिल्पा शेट्टी जाके पब्लिकली कह दे कि मेरा कोई जो है इस व्यक्ति से लेना देना नहीं है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। अरे भाई, जब एक परिवार के अंदर अगर बेटा गलत काम करता है तो लांछन पूरे परिवार पे आता ना, पिताजी का नाम खराब होता ना, ऐसा ही चलता हमारे सोसाइटी में। पर आज कितने सफाई से आज शिल्पा शेट्टी को बचाने की मुहिम चल पड़ी है। आप सोचिए कहाँ गया था ये बॉलीवुड जब सुशांत की हत्या हुई थी, कहाँ गया था ये बॉलीवुड जब सुशांत की जो एक्स मैनेजर थी जो है उसकी बर्बरता से हत्या हुई थी। तब ये बॉलीवुड जिस थाल में खाते उस थाल में छेद ना करने की नसीहत देता था। आज वो छेद की बात करने वाले लोग आज शिल्पा शेट्टी की जो है तरफदारी कर रहे हैं। वेद जी, शिल्पा शेट्टी के फेवर में अब बॉलीवुड उतर रहा है। अब बॉलीवुड के सितारे वरुण धवन, ऋचा चड्ढा सब आ रहे हैं और बयान रख रहे हैं अपने अपने, सब उनकी पोस्ट पे रिपोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, पिछले 1 साल से अधिक का वक्त हो गया सुशांत हमारे बीच में नहीं है, और जब से सुशांत की हत्या हुई तब से लेकर आज तक हम लोगों ने इस पूरे आंदोलन को उठा के रखा। और मैंने पहले दिन से कहा था कि बॉलीवुड के उस चमकते पर्दे के पीछे की गंदी हकीकत इतनी गंदी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए, जो बॉलीवुडिया भांड, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड ऑन योर चैनल, आई एम सॉरी, परंतु जो लोग सुशांत के ऊपर 1 इंच नहीं बोले, जिन्होंने मुंह नहीं खोला, आज वो शिल्पा शेट्टी की तरफदारी कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पति अगर कुछ करे तो उसके लिए जो है बीवी को जो है नहीं करना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर बीवी पति की उन्हीं कंपनियों में डायरेक्टर हो और पति बीवी के नाम का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस एम्पायर चलाए, या तो भाई शिल्पा शेट्टी जाके पब्लिकली कह दे कि मेरा कोई जो है इस व्यक्ति से लेना देना नहीं है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। अरे भाई, जब एक परिवार के अंदर अगर बेटा गलत काम करता है तो लांछन पूरे परिवार पे आता ना, पिताजी का नाम खराब होता ना, ऐसा ही चलता हमारे सोसाइटी में। पर आज कितने सफाई से आज शिल्पा शेट्टी को बचाने की मुहिम चल पड़ी है। आप सोचिए कहाँ गया था ये बॉलीवुड जब सुशांत की हत्या हुई थी, कहाँ गया था ये बॉलीवुड जब सुशांत की जो एक्स मैनेजर थी जो है उसकी बर्बरता से हत्या हुई थी। तब ये बॉलीवुड जिस थाल में खाते उस थाल में छेद ना करने की नसीहत देता था। आज वो छेद की बात करने वाले लोग आज शिल्पा शेट्टी की जो है तरफदारी कर रहे हैं। यही बॉलीवुड का दोहरा चरित्र है, क्योंकि जब तक ये नहीं पकड़े जाते तब तक ये दुनिया को चैनलों पर आकर, आप सोचिए, एक व्यक्ति एक कार्यक्रम चलाता है, कार्यक्रम का नाम है सत्यमेव जयते, और वो आपको बताएगा कि आपको मैरिड लाइफ में कैसे रहना चाहिए, आपको अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, आपको अपने परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए। और वो व्यक्ति हर 15 साल में बीवियां बदल देता है और आज की डेट में अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ जो है इश्क लड़ाता है, और उसके बाद हम उसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। एक व्यक्ति जो मुंबई बम धमाकों का गुनहगार है, जो सजा काट के आता है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके नाम पर फिल्में बनती हैं और वो उस फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर इसको संस्कृति का द्योतक कहा जाए तो मैं तो नहीं मानता, और मुझे लगता है कि आपके चैनल को देखने वाले तमाम लोग भी नहीं मानते होंगे, क्योंकि इस बॉलीवुड का काम संस्कृति के नाम पर अश्लीलता परोसना रह गया है। आप देखिए, एक एकता कपूर OTT प्लेटफॉर्म चलाती है ऑल्ट बालाजी करके, क्या है वो उसके अंदर इतनी अश्लीलता है। और आज राज कुंद्रा क्या कर रहा है, वो खुलेआम चला रहा है। और जब इनके कामों के ऊपर सवालिया निशान लगा दें आप, तो उसके बाद ये रास्ते ढूंढते हैं। शिल्पा शेट्टी का नाम आएगा क्योंकि उसका अपना ब्रांडिंग है, उसकी अपने इंडोर्समेंट्स हैं, तो वो खराब ना हो जाए इसलिए वो अपने आप को अलग करती हैं। पर मियाँ बीवी हैं, एक ही घर में रहेंगे, उसी के करोड़ों के एम्पायर की दुनिया को धौंस भी दिखानी है, और उसके बाद कहना है कि अगर पति कुछ गलत कर रहा है तो उसका जो है मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा। लेकिन शिल्पा शेट्टी साथ ही ये कह रही है कि परिवार की निजता को बनाए रखना चाहिए, और पिछले कुछ दिन कठिनाइयों पूर्ण रहे हैं, मैं सत्य की जीत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कठिनाई पूर्ण तो होंगे ही। जब आप गंदा काम करके पैसे कमाओगे और जब आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाओगे, क्योंकि आपका काम तो सुपर से भी इतना ऊपर है कि तालियां बजती रहनी चाहिए, और देश
देश की जनता तुम्हारी असलियत समझ रही है। तो ये कठिनाई बैठा, ये लोग इसमें भी जो है अपना जो है एक सिंपैथी का एंगल ढूंढ लेते हैं। आप सोचिए ये पूरा का पूरा बॉलीवुड इतना दिखावे पे चलता है ना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि ये एक रंगीन दुनिया है, पर ये जो रंगीन दुनिया ये ऐसी दिखावे की दुनिया है। ये लोग 24 घंटे किरदार में रहते हैं, ये लोग 24 घंटे किरदार में रहते हैं। ये कब निजी जिंदगी में असलियत में अपने से भी रूबरू हो पाते होंगे कि नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये 24 घंटे किरदार में रहने वाले लोगों से आप किस प्रकार की सच्चाई की अपेक्षा करेंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आज अमिताभ बच्चन हर बात पे ट्वीट लिखा करते थे, उनकी बीवी दुनिया को बोलती थी कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद मत करो। आज कोई मीडिया उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता कि आप इस विषय पे क्या बोलती हैं, क्योंकि आप लोगों को तो बड़ी मिर्ची चढ़ती है ना इस देश में, हर जो है विषय पे आपको अपना ज्ञान देना होता है। अब ये लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनके विषय इनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है ये, क्योंकि अगर पब्लिक सवाल करेगी, अब सवाल का जवाब तो है नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी हिपोक्रेसी में बितानी है। दोहरे चरित्र में रहने वाले लोगों से आप किस प्रकार की जो है एथिक्स की बात कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने ये भी बताया कि फरवरी से अभी तक राज कुंद्रा जो है अपने खिलाफ जो सबूत थे उन सबको मिटाते आ रहे हैं। मतलब इनको पता था कि इनके साथ ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो अभी तब से ही सबूत मिटाने को। देखिए इतना बड़ा एम्पायर चलाने वाले लोग और इस प्रकार के 2 नंबर के धंधे करने वाले लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक और जो है प्रशासनिक संरक्षण में रहते हैं। आप सोचिए, जब अभी सचिन वाजे का केस तो ताजा है आपके हमारे सामने, जब एक एपीआई को 100 करोड़ का टारगेट दिया जा सकता है तो आप सोचिए उसकी सांठगांठ कितनी इन डेप्थ होती होगी। तो इस प्रकार के बड़े बिजनेसमैन ऑलरेडी इंटैक्ट रहते हैं, उन लोगों के नेटवर्क्स होते हैं, उनका पूरा इकोसिस्टम होता है, और हो सकता है कोई इनकी जो वहाँ की सरकार इनके खिलाफ जांच कर रही है, अगर कोई इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कल को यही पाक साफ हो जाएगा, कल यही साधु महात्मा बना के इसको प्रचारित कर देंगे कि जी हमसे गलतफहमी हो गई थी। डोंट बी सरप्राइज्ड, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आज जो है ये जिसको कहते हैं ना ये कट मनी वाला जो कल्चर है, भाई पैसा तो चाहिए, और पैसा कैसे चाहिए, जब आप जो है देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जो है जिलेटिन की छड़ें बरामद हो सकती हैं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। मतलब जब वो सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको फिर लगता है कि इस जो जांच को क्राइम ब्रांच से लेके सीबीआई को देना चाहिए, केंद्रीय एजेंसी को? देखिए अगर केंद्रीय एजेंसी इसमें जांच करें, क्योंकि देखिए आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि सुशांत के केस से लेकर आज तक हम महाराष्ट्र की पुलिस की जो कारस्तानी है वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सहयोग ना करना, किस प्रकार से जो है दोषियों को बचाना। बिहार की पुलिस जाती थी तो उसको जो है काम करने से बाधा पहुंचाना, सीबीआई जाती थी तो उसी को अरेस्ट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब अपनी ही सरकार है, अपनी पुलिस है, अपना ही मुजरिम है, तो सब कुछ अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन पकड़ा तो वहाँ की पुलिस नहीं है ना, उसी सरकार की पुलिस। देखिए जब तक किसी मुजरिम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर वो कानून की नज़र में गुनहगार है तो उसको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने दुनिया को दिखाने के लिए एक जो है एक फस क्रिएट किया और उसके बाद जो है आपने जो आपका इकोसिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंगली सेटलमेंट कर लिया, हाँ तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्योंकि ये न्याय नहीं है, ये न्याय बिल्कुल नहीं है। तो आपको लगता है कि एक बयान ये भी आ रहा है कि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं और राज कुंद्रा को दोषी बना दिया? हाँ मैं बता तो रहा हूँ ना, ये सारी की सारी प्रिपरेशन है, किसी को पाक साफ करने की प्रिपरेशन है। अभी देखना जब एक ऐसे प्रदेश के अंदर जहाँ कोविड ने जो है लाखों जो है लोगों की जान ले ली हो, जिस प्रदेश के अंदर सबसे अधिक कोविड की मौतें हुई हो, वहाँ पूरा का पूरा बॉलीवुड या इकोसिस्टम लग जाता है वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। जब अगर आपको पूरी दुनिया पीआर पे ही चलानी है तो पीआर पे ही चलेगा। तो हो सकता है कि ये केस भी कल पीआर एजेंसीज के थ्रू मैनेज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। शेट्टी के सपोर्ट में आ गए हैं वरुण धवन और ऋचा चड्ढा। देखिए ये बॉलीवुड ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जब कोई जेन्युइन केस होता है ना तब इन लोगों का मुंह नहीं खुलता। आपने देखा होगा दिल्ली में शाहीन बाग हुआ और दीपिका पादुकोण वहाँ पर आई और उस वक्त खबरें चली कि अनिल मसर्रत के थ्रू जो है उसको 5 करोड़ रुपए दिए गए वहाँ पहुँचने के। फिल्म प्रमोशन तो बहाना था पर एक अपना इकोसिस्टम बनाना था।
तो ये जो बॉलीवुड या जो गिरोह है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप और हम बहुत देर में समझते हैं, और जब तक समझते हैं तब तक कांड हो चुका होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।